बरेली दर्पण के इस लाइव प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं वार्ड 41 में हूं और यहीं पर ही बरेली के मेयर प्रत्याशी डॉक्टर उमेश तोमर साहब जो है वो चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, जिनका चुनाव निशान आप देख सकते हैं ये जीप है। और इसी जीप में डॉक्टर आई.एस. तोमर साहब जो है इलाके में जगह जगह जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मैं डॉक्टर आई.एस. तोमर साहब से भी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये दिखा दूं, ये वही जीप है जो इनका चुनाव निशान है। डॉक्टर आई.एस. तोमर जो 2 बार बरेली के मेयर रह चुके हैं और लगातार इस बार भी जो है एक बड़े जनाधार के साथ लोगों के साथ, जिस तरह से यहाँ पर उनके साथ जो लोग नज़र आ रहे हैं, अगर वो वोट में तब्दील हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं जो है जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा लोग कहते हैं। जी हाँ, ये वो जीप है जिसमें बैठ कर के डॉक्टर आई.एस. तोमर साहब जो है पूरे इलाके में जाते हैं, साथ ही साथ जगह जगह पर जो है खड़े भी होते हैं। मेरी कोशिश होगी उनसे भी मैं बात करूं, लेकिन साथ ही साथ मैं इस जीप को ज़रूर दिखाना चाहता था क्योंकि यही जीप है जो उनका चुनाव निशान है। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि डॉक्टर आई.एस. तोमर साहब के साथ भी मैं इसमें इंटरव्यू कर पाऊँ या थोड़ी सी उनसे बात कर पाऊँ। सीधी लाइव तस्वीरें आप बरेली दर्पण पर देख पा रहे हैं। और इससे पहले कि जिस तरह का चुनाव प्रचार चल रहा है, जिस तरह से जगह जगह जाकर सभी प्रत्याशी जो है चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, तो इस तरह से जो है डॉक्टर आई.एस. तोमर साहब भी चुनाव प्रचार में लगे हैं। वार्ड 41 में इस वक्त हम मौजूद हैं और वो यहाँ से जो है सीधा आगे जाएंगे, जहाँ तक अभी जिस तरह का शेड्यूल है उसमें जो है आजम नगर जाएंगे, लेकिन उनसे मैं बात करूंगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर वार्ड 41 में जो प्रत्याशी हैं मैं उनसे बात करूंगा। उसके बाद सर आपके साथ गाड़ी, बहुत बहुत स्वागत है सर। मैं चाहता हूँ आपके साथ गाड़ी में हम इंटरव्यू करें, बस ये प्रत्याशी हैं, इनसे 1 मिनट बात करके आपके साथ मैं बात करना चाहता हूँ। मैं प्रत्याशी नहीं हूँ। प्रत्याशी कहाँ पर? आप प्रत्याशी, माफ कीजिएगा साहब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाकिर। शाकिर साहब, किस तरह का माहौल है? माहौल अच्छा है इंशाल्लाह, बहुत अच्छा माहौल है जी। और जितना वोट मुझे मिलेगा उससे ज्यादा इंशाल्लाह डॉक्टर साहब को पढ़वाऊंगा और जिता के भेजूंगा यहाँ से इंशाल्लाह। चलिए, तो मैं 2 बार पहले भी रह चुका हूँ सभासद जी। और मोहल्ले के लोगों ने बहुत चाहा मुझे, तो मैंने हाँ करी और इस बार इंशाल्लाह सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए, 2 बार पार्षद रहे आप, डॉक्टर साहब भी 2 बार मेयर रहे, किस तरह से काम किया उस वक्त में डॉक्टर साहब? बहुत अच्छा डॉक्टर साहब ने काम करा और सबसे अच्छा ये है कि भ्रष्टाचार नहीं थी उस टाइम बहुत। अब तो भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। चलिए, मैं जरूर बात करूंगा। सर, अगर आपसे गाड़ी में बात कर पाए थोड़ा सा तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो चुनाव प्रचार जिसमें डॉक्टर साहब चल रहे हैं, डॉक्टर साहब ऊपर अगर यहाँ पर हम लोग बात कर पाएंगे, यहाँ पर कैमरामैन खड़े हो जाएंगे, थोड़ी देर के लिए सर पीछे आ सकते हैं सर, अगर मेहरबानी होगी तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हम डॉक्टर साहब के साथ बात करना चाहते हैं, हमारे सहयोगी कैमरामैन जो है वो ऊपर हमारा कैमरा करेंगे, बस हम सीधे बात करना चाहते हैं डॉक्टर साहब से। अरे प्लीज ऊपर होगी आवाज नहीं आ जाएगी सर बात? जी जी, हाँ नहीं, सीधी नहीं काम चलेगा। जी जी, सीधी तस्वीरें आप बरेली दर्पण पर देख पा रहे हैं। हमारे सहयोगी फिरोज खान, ऊपर आ जाइए, ऊपर गाड़ी चलती रहेगी, हम चीज बात करते रहेंगे, चलते रहिए सर, गाड़ी चलती रहेगी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका बरेली दर्पण में। आज मैं उसी गाड़ी में बैठा हूं जिसमें आप प्रचार कर रहे हैं और यही आपका सिंबल है, क्या कहेंगे सर? ये हमारा जो चुनाव चिन्ह है जी, जीप है जी और जीप की हम सवारी कर रहे हैं जी, और आप भी उसी जीप की सवारी कर रहे हैं। जी 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 तो ये हमारा प्रचार दोहरा प्रचार हो रहा है जी, ये सिंबॉलिक भी जी। है और वर्बल भी है। बहुत खूब, बहुत खूब। सर, ये बताइए किस तरह का चुनाव प्रचार हो रहा है, किस तरह का जो माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, मैं केवल ये चुनाव जी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूँ, जी अन्यथा मेरा चुनाव लड़ने का कोई विचार नहीं था। जी जो नगर निगम में पिछले 5 वर्षों में जी भ्रष्टाचार ही नगर को लेकर डूब गया, जी तो बहुत सारी संगठनों ने, बहुत सारी संस्थाओं ने, बहुत सारे लोगों ने, बुद्धिजीवियों ने मुझसे अप्रोच किया कि आप चुनाव लड़ें। मैंने 2-3 दिन विचार किया और 23 तारीख को सबके प्रेशर से, सबके कहने से मैंने अपना पर्चा दाखिल किया जी। और अब मेरा उद्देश्य केवल, मेरी लड़ाई केवल भ्रष्टाचार से, किसी सत्ता से नहीं, किसी और से नहीं, किसी व्यक्ति से नहीं, किसी और से नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब सर।
जैसे सर लोग कहते हैं, मैं समझता हूँ उसका जवाब आप बहुत अच्छी तरह से देंगे। लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब ने जो है समाजवादी पार्टी से चुनाव मैदान में नहीं उतरे, उसका सिंबल नहीं लिया। मैं समझता हूँ आप ही और भी जवाब दें। हालांकि हम लोग बार बार आपसे ये सवाल कर रहे हैं। आपने ये भी कहा कि परिवार में किस तरह की कोई बीमार थे जिसकी वजह से हम इलेक्शन नहीं लड़ पाए, हमारा इरादा नहीं था इलेक्शन लड़ने का, फिर अचानक जो है तबीयत सही हो गई, ऊपर वाले ने किया तो हम चुनावी मैदान में उतर गए। उस वक्त तक जो है सब कुछ निकल चुका था हमारे हाथ से, जो बहरहाल पार्टी ने किसी और को चुनावी मैदान में उतार दिया था। उसको मैं कहूँगा लोग कह रहे हैं, तो आप अपनी तरफ से एक बार और जरूर जवाब दें हमारे चैनल के माध्यम से। नहीं देखिए, ये तो मैंने पहले बताया था जी कि भाई 23 तारीख तक मैं चुनाव लड़ने के मूड में नहीं था। उससे पहले प्रत्याशी जो है वो खड़ा हो चुका था, अपना नॉमिनेशन भर चुका था। जी 23 तारीख जब मुझे 24 को भरना था तो फिर तो मुझे निर्दलीय के रूप में आना था। जी तो मैं निर्दलीय के रूप में आया, क्योंकि बरेली की पब्लिक जी इस भ्रष्टाचार से इतनी ज़्यादा दुखी हुई है। ऐसे छोटे छोटे उदाहरण हैं जिसमें करोड़ों रुपए का घपला है। जी विकास भवन वाली रोड पे कैटाई लगी है, जी जो वो चमकती है। जी 1,31,000 कैटाई लगी है कागज़ पे। जी वहाँ कितनी लगी है धरातल पर मुझे नहीं मालूम। उस कैटाई की जो कीमत है वो है 700 रुपये, जी और निगम से जो उसका भुगतान हुआ है जी वो है 2250 रुपये। 22,500 1500 रुपया मल्टीप्लाइड बाई 1,31,000, जी तो इतना करीब 15 करोड़ रुपया ये तो होता है। जी तो ये कहाँ गया भाई? ये पैसा यदि होता शहर में लगता जी तो शहर वासियों के शहर का जो है शकल बदल जाती। बिल्कुल। तो मेरा केवल उद्देश्य यही है कि भाई भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, और जो पैसा जनता का है वो जनता के कामों में लगना चाहिए। सर अभी बारिश हुई 2 दिन, उसकी जहाँ तक है सब चीज़ समझ में आ गई, तस्वीर समझ में आ गई। लोग अपने मौजूदा पार्षदों को भी याद कर रहे हैं, अगर 5 साल में काम नहीं हुआ, मेयर को भी याद कर रहे हैं। आपने क्या देखा इन 2 दिन में, जिस तरह से पानी भरा, लोगों ने किस तरह से कहा, किस तरह से परेशानी लोगों को हो रही है? देखिए, जो इधर पॉश एरिया में नाले बन रहे हैं, उन नाले का कहीं कनेक्शन नहीं है। जी नाले बना दिए, ना उनका टेल है ना कहीं जुड़ा है। टेल एंड जो है, नाला हमेशा टेल एंड से बनता है, नालों को टेल एंड ना बना करके आपने बीच से बनाना शुरू कर दिया, और पानी की निकासी का कोई ध्यान नहीं रखा गया। तो जब पानी का ध्यान नहीं रखोगे तो वो जल भराव होगा। सीवर लाइन पड़ी, वो गलत पड़ी है, वो मानक के अनुसार नहीं पड़ी, उसमें नीचे गड्ढा होना चाहिए, सीमेंट होना चाहिए, आगे वो नहीं हुआ। तो ये सारी अनियमितताएं हुई है, और कोई भी देखने सुनने वाला नहीं रहा है। ये इसलिए कि पैसे की बंदरबाट हो गई। सर एक शहर की वाकई बहुत बड़ी परेशानी है नालों की, क्योंकि आज आप यहाँ बैठे हैं चुनाव प्रचार में, हमारे चैनल के माध्यम से हम भी ये सवाल हो सकता है बाद में करें जब आप मेयर बन जाएं। आप बताइए कि किस तरह से आप इस समस्या को हल करेंगे। मैं समझता हूँ अगर पानी की समस्या आपने हल कर दी तो एक जनता के लिए एक ऐसा संदेश जाएगा। रियल में किस तरह से समस्या को हल करेंगे आप? नहीं, जो नालों की समस्या जैसी समस्या पानी। देखिए, नाले की सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है, हम नाले को केवल 3 महीने नाले की तरह काम करते हैं और 9 महीने कूड़ाघर की तरह। 9 महीने में पानी नहीं, बरसात जब होती है तब वो नाले हो जाते हैं, अन्यथा वो कूड़ाघर रहता है। जी तो नाले, सारे नाले कवर किए जाएंगे जी, और कवर करने के बाद हर एक नाले के एंड पर जी ट्रीटमेंट प्लांट लगेगा, ताकि गंदा पानी जो है वो गंगा जी में न जाए। चलिए सर, कूड़ा की एक बड़ी समस्या है यहाँ पर, चाहे मैं बाकरबंद की बात करूँ या प्लांट की बात करूँ। कूड़ा तो मैंने पहले ही प्रबंध बताया जी कि मेरा पहला उद्देश्य भ्रष्टाचार रहित, जी दूसरा कूड़ा प्रबंधन। 6 महीने के अंदर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट चलाएंगे। हमने अपने पिछले कार्यकाल में भी चलाया था। जी कुछ स्वार्थी लोगों ने जी कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ के उसको बंद करा दिया। जी वो प्लांट आज भी वहाँ खड़ा है, लेकिन वो अब बेकार हो चुका है। अब तो दूसरी जगह है जो प्लांट लगाना पड़ेगा और चलेगा। सर आज के वक्त में डॉक्टर IAS तोमर किस जगह पर खड़े हुए हैं चुनावी मैदान में, और भी बहुत सारे प्रत्याशियां लगे? देखिए, ये निर्णय मैं नहीं कर सकता, ये निर्णय तो जनता कर सकती है। जी हर प्रत्याशी जीत रहा है, ये जनता बता सकती है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। जी जी मेरा काम था, जनता के अनुरोध पर मैंने अपनी आहुति दी जी कि भाई आप लोग कहते हो भ्रष्टाचार, चलो मैं लड़ता हूँ। जी 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 अब जनता जाने
बिल्कुल सर, हम आपसे बात करते रहेंगे और भी प्रत्याशियों से बात करें। बहरहाल 10 साल का डॉक्टर आईएस तोमर साहब का जो कार्यकाल है वो, और 5 साल का डॉक्टर उमेश गौतम का कार्यकाल है वो, हम जनता के बीच जाएंगे और लोगों से जानेंगे कि वो 10 साल का कार्यकाल कैसा था और 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा। उससे बहुत कुछ पता भी होगा। सर, हम आपसे इसी तरह से बात करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बरेली दर्पण पर आप हमारे साथ लाइव जुड़े, हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो इसी तरह से भी और भी बहुत सारे प्रत्याशी हैं, उनसे भी हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कवर करने की। डॉक्टर साहब ने हमको समय दिया और उन्होंने जिस तरह से अपने जो है चुनाव प्रचार के समय में हमें समय दिया, टाइम निकाला, वो बहुत बहुत जो है इस तरह से हम और भी लोगों को करेंगे। फिर मैं आपको बता दूं, डॉक्टर आईएस तोमर का चुनाव चिन्ह आप देख सकते हैं, ये जीप है, उनको ये जीप चुनाव चिन्ह मिला है। और बस लोगों से उनकी यही अपील है, लोग जो भी उनके साथ में बहुत सारे पर्चे वगैरह भी लेकर चल रहे हैं, उससे जो है लोगों को यह याद दिलाने के लिए कि इस चिन्ह पर वोट जो है आपको, चुनाव चिन्ह जो है जीप है, इस पर आपको वोट देना है। इस तरह से उनके जानिब से जो है ये बैनर है, इस तरह से ये स्टिकर्स हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो बांटी जा रही हैं ताकि लोगों को याद रहे। और ख़ासतौर से एक बात बड़ी अच्छी है कि तोमर साहब को जो चुनाव चिन्ह मिला है वो जीप मिली है, और ऐसे इसमें चुनाव प्रचार में जो है सवारी जो है उनके लिए सवारी का काम भी कर रही है, साथ ही साथ जो है प्रचार का सिंबल भी दिखा रही है। और हमने अभी जो उनसे बात की तो इसी सिंबल से बात की है। बस चलते चलते मैं नीटू भाई से ज़रूर बात करना चाहूँगा। ये नीटू भाई, आप भी जो है सियासत में बहुत ज़्यादा ही उत्तर प्रदेश बरेली में जो है बहुत सक्रिय रहते हैं, क्या माहौल चल रहा है सर? माहौल बढ़िया चल रहा है, नंबर 1 पे चल रहा है इस समय जी। उसका कारण है कि ईमानदारी जी। हर जनता जानती है, जनता चाहती है कि हमारे जो नेता है, हमारा महापौर है, ईमानदार आए। आपने देख लिया 5 साल में कितना बेस्ट मेयर हमें दिया, लेकिन वो हटाना चाह रहे हैं और 100% हट गए। डॉक्टर आईएस तोमर महापौर बरेली के बनेंगे, जो ईमानदार छवि के हैं और सब जनता चाह रही है। ये मैं कहूँ एक समाजवादी पार्टी का नेता बोल रहा है या आम वोटर बोल रहा है? आम वोटर की बात कर रहा हूँ। आप किसी आम वोटर से बात कर लीजिए, आप सबके मुंह पे जीप बोलेगा। आईएस तोमर जो ईमानदार व्यक्ति हैं, ईमानदार छवि उनकी, आज तक उनको कोई दाग नहीं लगा हुआ है। इससे बेहतर कोई उपाय है नहीं, ना कोई ऑप्शन है। चलिए, क्योंकि लगातार ये जितने भी लोग हैं चुनाव प्रचार में भी चल रहे हैं, हालांकि इलाकाई लोग भी हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं ज़रूर लोगों से भी बात करूंगा कि कौन बेहतर मेयर है, कौन बेहतर पार्षद है उनके इलाके का, कौन मेयर रहा बरेली का, वो भी मैं जानने की कोशिश करूंगा। बहरहाल हमारी कोशिश थी कि जो भी प्रत्याशी हैं उन तक हम पहुँचें, उनके चुनाव प्रचार के दौरान हम पहुँचें। तो इसी तरह से हम यहाँ पर जो है डॉक्टर आईएस तोमर के साथ भी जो है पहुँचे, उनसे जुड़े और उनके जो है जो सिंबल है, जो कार है उनकी, उससे जो है उसी के साथ में हमने अभी कवर किया है। और भी प्रत्याशियों से हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन बहरहाल हमारा मकसद था कि जो चुनाव प्रचार में जिस तरह से आईएस तोमर दिन रात एक किए हुए हैं, उससे साफ जाहिर होता है जनता का भी कहीं ना कहीं रुझान जो है उनकी तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन क्या है, जीत और हार तो लगी रहती है। दूसरे प्रत्याशी हों या आईएस तोमर हों, कहीं ना कहीं जो है जनता को देखना है किसको वोट देना है, क्या उनके 10 साल के काम को जनता याद कर रही है या नहीं कर रही है, या दूसरे जो प्रत्याशी हैं जो मेयर रहे उनके काम को याद किया जा रहा है जो चुनावी मैदान में है। ये देखने वाली बात होगी। हम तो चलते चलते बस यही कहेंगे, वोट आपका है, वोट का अधिकार आपका है, आप उसको वोट दीजिए जो आपके लिए कहीं ना कहीं काम आए, क्योंकि विकास सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। विकास किसने बेहतर किया है, कौन विकास कर सकता है, उसको वोट दीजिए। बाकी आपकी मर्जी है, जैसा चाहें आप कीजिए। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को मैं आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। फिलहाल हमको इजाज़त दीजिए रिजवान अहमद के साथ, फिरोज़ खान के साथ, बरेली दर्पण। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।